वेलकम अरहम कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग 12 मार्च का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो कि रेलवे एसएससी बैंकिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, आईपीएल 2021 की टाइटल परियोजक कंपनी कौन सी है? तो इसका इस बार है वीवो कंपनी। कौन सी कंपनी है दोस्तों? तो वीवो कंपनी इस बार क्या है? आईपीएल का टाइटल है। उसके बाद आइए देखते हैं इसका कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। जैसे है चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी वीवो। और एक बात और, वीवो कंपनी जो निर्माता है वो चीनी है, चीन का है। आईपीएल 2021 के 14वें सीजन, ये जो आईपीएल का है ये 14वां सीजन है। परियोजक होगी और ड्रीम 11 आईपीएल 2020 की टाइटल परियोजक थी। और 2020 में जो सऊदी अरब में खेली गई थी इंडियन कोविड-19 की वजह से, तो वो कहाँ का था? उस बार का था ड्रीम 11 टाइटल परियोजक था, इस बार वीवो कंपनी है। तो ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे है 2021 में आईपीएल का 14वां संस्करण खेला जाएगा और पहला मैच 9 अप्रैल 2021 को चेन्नई में होगा। यह मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच यह मुकाबला होगा। चलिए आइए देखते हैं अगला पॉइंट। और दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेटर स्टेडियम में 30 मई 2021 को फाइनल मैच खेला जाएगा, जिसका उद्घाटन ड्रम्प ने आके किया था। उसमें भी मैच है, कब है? तो 30 मई को उस बार उसमें खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना है। तो आइए देखते हैं आईपीएल। आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियम लीग। इसका जो पूरा नाम होता है इंडियन प्रीमियम लीग। और इंडियन प्रीमियम लीग का जो स्थापना हुआ था, पहला बार आईपीएल खेला गया था 2008 में खेला गया था। और इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल थी और उप विजेता टीम चेन्नई था, जो चेन्नई सुपर किंग धोनी का टीम है। और 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई देश में खेला गया था। सऊदी अरब में जो कोविड-19 की वजह से खेला गया था वो 13वां संस्करण था। और आईपीएल 2020 में विजेता टीम मुंबई इंडियंस रही। और 2020 में जो विजेता रही वो मुंबई टीम से रही। और आईपीएल 2020 के एल राहुल को ऑरेंज कप सर्वाधिक रन से सम्मानित किया गया। जो आईपीएल में जो ऑरेंज कप होता है, जो सबसे सर्वाधिक रन लेता है, तो उसको मिलता है। तो किसको मिला है? के एल राहुल 2020 का सबसे ज़्यादा रन मारने वाला बल्लेबाज रहा। और आईपीएल 2020 में कागिसो रबाडा को पर्पल कैप यानी सर्वाधिक विकेट लेने के, जो सर्वाधिक विकेट लेता है उसको ये कप दिया जाता है, पर्पल कप। तो इस बार मिला, रबाडा को मिला है। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन। भारतीय रेलवे की पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन बनी थी? तो वो बनी थी सुरेखा यादव। सुरेखा यादव जो है आज़ाद भारत की पहली रेलवे महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। उसके बाद आइए इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सुरेखा यादव महाराष्ट्र की थी, जो कि 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। और अब 2021 में फिर से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुंबई से लखनऊ तक स्पेशल ट्रेन को चलाकर इतिहास रचा दी, क्योंकि इस ट्रेन में खास यह था कि इसका पूरा स्टाफ महिला ही था। और इंडियन रेलवे की जो स्थापना हुई 16 अप्रैल 1853 में, जो कि अंग्रेज़ों ने इसका स्थापना करके गया था। और इसकी मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। रेल मंत्री अभी प्रेजेंट में पीयूष गोयल है। और रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष और सीईओ जो है सुनीत शर्मा है। और आरपीएफएस का महानिदेशक अरुण कुमार है। स्वतंत्र भारत के पहली रेल मंत्री जॉन मथाई है। जॉन मथाई जो जब 1947 में भारत मेरा आज़ाद हुआ था, वो कौन था? जॉन मथाई था। तो आइए देखते हैं भारत का पहला देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क है सांची शहर मध्य प्रदेश में बनाया गया था। भारत का जो देश का जो पहला है बुद्धिस्ट थीम पार्क, वो कहाँ बनाया गया था? मध्य प्रदेश में बनाया गया था। पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल शिलोंग मेघालय में लॉन्च किया गया था। और भारत का पहला स्की पार्क हिमाचल प्रदेश राज्य में बनाया गया था। देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा राज्य में बनाया गया था। और देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कर्नाटक राज्य में बनाया। बच्चा के जो खेलने की होती है ना, छोटे से बच्चा की, तो उसका जो पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? क्लस्टर कर्नाटक में। उस फैक्ट्री का नाम था क्या? क्लस्टर। और राज्य था कर्नाटक राज्य में खोला गया था। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने क्या किया? संबल योजना की नारी जयंती पर क्या किया? स्वर्ण जयंती पर नारी संबल योजना की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, जो कि 6 मार्च 2021 को 50,192 करोड़ बजट पेश किया है। कितना पेश किया? 6 मार्च को इस बजट को लाया गया है। कौन? स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना। इस योजना के तहत 50,192 करोड़ का बजट पेश किया गया है। और इस बजट का खास बात यह है कि इस दौरान हिमाचल प्रदेश की सरकार ने स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना को शुरू किया है। और इस योजना के तहत 65 से 69 वर्ष तक की आयु की महिला को बिना आयु सीमा को 1,000 रुपया प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। और इससे प्रदेश की 60,000 महिला को पहली बार लाभान्वित किया जाएगा। पहली टर्म में, जो पहली राउंड में जो मिलेगी, तो 60,000 महिला को इस लाभ का योजना दिया जाएगा। ये देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला है। और मुख्यमंत्री वहां का जयराम ठाकुर है, जो कि बीजेपी पार्टी से है, बीजेपी पार्टी से संबंधित है। न्यायाधीश वहां का लिंगप्पा नारायण है। और वहां की जो लोकसभा की सीट है 4 है, राज्यसभा की 3 सीट है, और विधानसभा की सीट जो है 68 है। विधानसभा की जो सीट है तो कितनी है? 68 है। और राज्य के पशु हिम तेंदुआ, राज्य के पक्षी जुराना, और राज्य के वृक्ष देवदार है, जो कि बिहार की पीपल का है। 4 पड़ोसी राज्य, इसके 4 पड़ोसी राज्य हैं। एक पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश। ये 4 राज्य का क्या करता है? सीमा इस राज्य से टकराते हैं, हिमाचल राज्य से। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख झील सूरजताला झील, नाको झील, डेंगू झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियार झील, भिगू झील, यह सभी क्या है? हिमाचल प्रदेश के मुख्य झीलों में शामिल है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दरें यानी रोहतांग दरा, सिपकिला दरा और बरालास दरा, ये सब क्या वहाँ का मोस्ट इम्पोर्टेंट चिन्ह है, एक तरह के प्रसिद्ध चीज़ें हैं। तो टॉप 5 योजना के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी जमीन को 6 अंक का यूनिट कोड देने की योजना शुरू की है। क्या होता है? बड़े बड़े लोग क्या करता है? छोटे ज़मीनों को क्या करता है? हड़प लेते हैं, या सरकारी ज़मीन को क्या करते हैं? हड़प करके उसको अपना कब्जा में कर लेते हैं। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अभी जो कि उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ है, उसको रोकने के लिए हर जमीन की कोड को क्या किया? जिसका नाम से रहेगा तो 16 अंक की कोड देंगे। अगर वो 16 अंक की कोड डालने पे क्या होगा? नेट पे उसकी ज़मीन की पूरी डिटेल आ जाएगी, और जिससे उसके क्या होगा? उसका और धोखाधड़ी नहीं कर सकेंगे। ये देखते हैं अगला पॉइंट है। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना को मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया था। देश की जो पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र जो होता है, जो कि डॉक्टरी की तैयारी करते हैं, MBBS MBA ये सब, कि लोग घर की अगर नहीं कर पाते हैं तो इस योजना के तहत उसको क्या होगा कि वो अपना पढ़ाई पूरा कर सकेंगे। ये सिर्फ अभी मध्य प्रदेश में लागू है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार का स्पेशल है। मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का भी शुरुआत किया है। जैसे अभी बिहार में नीतीश कुमार का जो है 4 लाख तक लोन योजना विदाउट किसी इंटरेस्ट का दिया जाता है। उसी तरह कैच द रेन अभियान को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया है। कौशल्या मातृत्व योजना पे हमने एक पूरा वीडियो बना दिए, नहीं देखे हैं जो तो पीछे जाके बैक करके इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया? तो उत्तराखंड में खोला गया। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया? तो उत्तराखंड में खोला गया। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तराखंड वन अनुसंधान की ओर से रानीखेत में जापानी तकनीकी पर आधारित देश के पहले हीलिंग सेंटर यानी वन चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई है। कौन? जापानी तकनीकी के अनुसार रानी की खेत में, जो कि पूरा पहाड़ी इलाका पड़ते हैं और डेंजरस भी है ये इलाका। इसमें सेंटर को बनाने का उद्देश्य है तनावग्रस्त लोगों को तनाव से बाहर निकलने के साथ साथ लोगों को जंगलों के प्रति क्या है? लगाव पैदा करना। इस योजना के तहत तनावग्रस्त यानी परेशान लोग जो है
उसको क्या करना, उस तनाव से बाहर निकालना और लोगों को क्या करना, जंगलों के प्रति थोड़ा लगाव पैदा करना, ताकि जंगल को कम काटे तो हमारे क्या हो, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा बढ़ रही है उसको कम किया जाए, कैंसर की जो मात्रा बढ़ रही है उसको भी कम किया जाए। तो उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना हुई 9 नवंबर 2000 को, और बिहार को भी, बिहार जो झारखंड से अलग हुआ था 2000 में हुआ था। ये 2 पॉइंट सेम है, तो आप सिर्फ डेट उसमें नवंबर है, इसमें उसमें कुछ और डेट है, तो उसको याद रखिए। उसकी राजधानी जो है देहरादून है, और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है जो कि बीजेपी पार्टी से। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, वहाँ का जो अभी गवर्नर है वो बेबी रानी मौर्य है। मुख्य न्यायाधीश जो है राघवेंद्र सिंह चौहान है, अभी वहाँ का जो मुख्यमंत्री है मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान है। और इसके 2 पड़ोसी राज्य, एक हिमाचल प्रदेश और एक उत्तर प्रदेश, जो कि हरियाणा से टकराती है। और इसका 2 पड़ोसी देश भी, एक तिब्बत और चीन। तिब्बत और चीन का क्या है, उत्तराखंड की जो राज्य है उस राज्य से क्या करती है, टकराती है इसका सीमा, जैसे बिहार का नेपाल से टकराती है। और ये देखते हैं वहाँ की लोकसभा की सीट 5 है और विधानसभा की सीट 3 है, और राज्यसभा विधानसभा की सीट 71 है, राज्यसभा की सीट 3 है, और लोकसभा की सीट 5 है। उत्तराखंड की प्रमुख झील है नैनीताल झील है, डोटीताल झील है, भीमताल झील, सताताल झील, राक्षताल झील, मालाताल झील, देवदाल झील, सुक्रपाताल झील, झोल झील, मिलताल झील, द्रोणा सागर झील, गिरिताल झील और झील गेरीकुंड झील, नदी कुंड झील, सुपरताल झील, ये सभी क्या है, उत्तराखंड के प्रमुख झीलों में शामिल है। जिम कार्बोनेट, अगला पॉइंट है जिम कार्बोनेट यानी हेली नेशनल पार्क है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ये भी कहाँ, उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंदा पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्कों में से उपस्थित है। जैसे बिहार का गौरव माना जाता है यूको पार्क हुआ, बपूवीर कुंवर सिंह पार्क हुआ, ये सबको माना जाता है। उसी तरह उत्तराखंड की जो है ये सारी पार्कों को क्या माना जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है और मान्यता दी जाती है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी पर स्थित है, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। यहाँ जो उत्तराखंड से गंगोत्री है जो कि गंगा नदी से निकलती है और बिहार में गंगा नदी से जानते हैं, और यमुनोत्री नदी जो कि यमुना नदी से निकलती है और वहाँ यमुनोत्री नदी से जानते हैं। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी जो पर्वत है यह कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था आंदोलन, यह भी उत्तराखंड राज्य से शुरू हुआ था। क्या था, जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश में हुकूमत की थी तो पेड़ों को काट करके बड़े बड़े उद्योग खाना लगाया जाता था जंगलों को। तो पहले के ज़माने में आदिवासी जो होते थे या क्या करते थे, उसको रोकने के लिए पेड़ों से चिपक जाते थे, तो वो क्या करते थे, वहीं उसको कुल्हाड़ियों से हथियारों से काट के पेड़ों में ही उसको मार के रख देते थे। तो उसी का नाम पड़ा था चिपको आंदोलन। तो ये भी कहाँ से शुरू हुआ था, उत्तराखंड राज्य से। उत्तराखंड में सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया था। उत्तराखंड का राज्य जो है वहाँ की एक सृष्टि गोस्वामी को क्या किया था, एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है, तो ये पुस्तक लिखी है प्रेम प्रकाश। कौन, रिपोर्टिंग माई 70 ईयर जर्नी, जो कि मीडिया जो होती है ना उसी को बोलते हैं। ये पुस्तक कौन लिखी है, तो प्रेम प्रकाश लिखी है। तो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट देख लेते हैं 5 पुस्तक का बारे में। 1 क्वेश्चन दैट कैन शेप योर लाइफ, पुस्तक विश्वरूप रॉय चौधरी ने लिखा है। एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, एक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, पुस्तक को डॉक्टर स्तुति शर्मा ने लिखा है। कीप शार्प, बिल्ड अ बेटर ब्रेन एट एनी एज, पुस्तक को संजय गुप्ता ने लिखा है। बिल्डिंग इंडिया फॉर एग्रोसेस 1000 कट्स, पुस्तक को विनय कुमार सिंह ने लिखा है।
इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक को आर कौशिक ने लिखा है। चलिए ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 8 मार्च को। कब मनाया गया है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो आइए देखते हैं इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हर साल क्या होता है? 8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसलिए मनाया जाता है, यह दिन महिला की सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को क्या करना? चिन्हित करना और उसके लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इसका मुख्य उद्देश्य है महिला के सम्मान और अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करना। अभी भी क्या होता है? महिला को पूर्ण समाज में अधिकार नहीं मिलते हैं। उस चीज़ को जागरूक करने के लिए, लोगों को दिलों में इस चीज़ को बैठाने के लिए क्या किया जाता है? महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का 2021 का जो थीम था, वुमेन इन लीडरशिप अचीव एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19। तो फरवरी महीना का मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। विश्व आधारभूत दिवस कब मनाया जाता है? फरवरी में। और विश्व कैंसर जागरूकता दिवस 4 फरवरी। दोस्तों इसका थीम आप लोग रोक के देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। उसके बाद विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। हमने मातृत्व भाषा दिवस पर भी एक पूर्ण वीडियो बनाई है, जो नहीं देखे हैं उसको जाके पीछे से देख लीजिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तस्नुआ क्या है? तस्नुआ अनन शिशिर किस देश की पहली ट्रांजिस्टर न्यूज एंकर बनी है? तो वो बनी है कि बांग्लादेश की। बांग्लादेश की जो है तनुस्वा आनंद शिशिर ने क्या हुआ? ट्रांजिस्टर न्यूज का पहली एंकर बनी है बांग्लादेश का। उसके बाद बांग्लादेश में एक निजी टेलीविजन समाचार चैनल ने पहले ट्रांजिस्टर तनुस्वा आनंद सियार को समाचार प्रस्तुतिकर्ता नियुक्ति किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च से तनुस्वा आनंद शिशिर बोईसाखी टीवी के लिए समाचार पढ़ना शुरू करेगी। और भारत का पहला ट्रांजिस्टर विश्वविद्यालय कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। और भारत की पहली ट्रांजिस्टर न्यायाधीश ज्योता मंडल है। कौन है? ज्योता मंडल है। आइए देखते हैं बांग्लादेश का बारे में। बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका है, उसका करेंसी क्या है? टाका है। और इंडिया का जो करेंसी है रुपया है। प्रधानमंत्री वहाँ का शेख हसीना है और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में क्या गंगा नदी जाना जाता है और बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। इसकी लंबाई 4,996 किलोमीटर है। बांग्लादेश जो भारत की सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। इसके कितना किलोमीटर? 4,096 किलोमीटर इसका क्या है? लंबाई है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है। एक पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यह क्या करता है? 5 राज्य को छूता है। चलिए आइए देखते हैं और अगला क्वेश्चन। भारतीय मूल की कौन फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी यानी COO नियुक्ति हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे रोनिन हसन। कौन बने हैं? नोरिन हसन बने हैं। तो आइए देखते हैं इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भारतीय अमेरिका मूल के 25 वर्ष महिला नोरिन हसन को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी बनाया गया है। ये देखते हैं फेडरल रिजर्व बैंक का बारे में। इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1913 को हुआ। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। अध्यक्ष जेरोम
पावेल है, इसका CEO जॉन सी विलियम्स है। कौन है? जॉन सी विलियम्स है। और इसका टॉप 5 अपॉइंटमेंट का बारे में देख लेते हैं। भारत के नए पर्यटन सचिव अरविंद सिंह को बनाया गया है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला को बनाया। चंडीगढ़ कांग्रेस के जो अध्यक्ष है यानी राज्य अध्यक्ष तो प्रदेश अध्यक्ष, उसको किसको बनाया गया? सुभाष चावला को बनाया गया है। प्रेम सूचना ब्यूरो PIB के महानिदेशक जयदीप भटनागर को बनाया गया। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंडे को बनाया गया है। चलिए आइए देखते हैं और अगला क्वेश्चन। T20 इंटरनेशनल में 100 छक्के लगाने वाले ऑस्ट्रेलिया के पहले बल्लेबाज कौन है? तो कौन बने? एरन फिश जो है क्या है? ऑस्ट्रेलिया के T20 इंटरनेशनल में 100 छक्का मारने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं एरन फिश। चलिए ये देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान वो ओपनर बल्लेबाज एरन फिश T20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया के 100 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ICC के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट जो बोले उसका शॉर्ट फॉर्म होता है ICC। विश्व में क्रिकेट मैच ICC रेगुलेट करता है। पूरा दुनिया में कहीं भी कोई भी क्रिकेट होगा इंटरनेशनल का तो वो कौन करेगा? ICC करेगा। और भारत का कौन करता है? BCC। सबका अपना अपना बोर्ड होता है। ICC का होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। इसका जो पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। इसी के तहत जो अपना देश के लिए कोई खेलता है तो उसको पहले रणजी ट्रॉफी, उसके बाद IPL UPL से, तब यहीं से जाके क्या होता है? इंटरनेशनल के लिए सेलेक्ट होता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद स्थापना 15 जून 1909 को हुआ है। मुख्यालय इसका दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। अध्यक्ष ग्रेग बॉर्कले है। CEO है मनु साहनी। चलिए आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। क्या है? चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 के खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? द हिंदू ग्रुप को। कौन सी? चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 के खिताब से किसको सम्मानित किया गया? तो द हिंदू ग्रुप। आइए देखते हैं इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यह पुरस्कार डिजिटल मीडिया में समाचार प्रकाशकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की पहचान के लिए प्रस्तुत किया गया है। द हिंदू ग्रुप ने वन इफ्रा वर्ल्ड यानी इसका वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यू पब्लिशर इसका पूरा नाम है के साथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड में 2 स्वर्ण और 2 सिल्वर जीते हैं और जिसका नाम चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर रखा गया है। विजेताओं को 3 मार्च 2021 को यानी उसको मिल गया है। कब मिला? 3 मार्च 2021 को क्या हुआ? आयोजित डिजिटल मीडिया इंडिया 2021 में सम्मेलन में वर्चुअल सम्मानित किया गया था। तो ये देखते हैं टॉप 5 पुरस्कार। जावेद अख्तर को रिच्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और DRDO ने साइंटिस्ट ऑफ ईयर अवार्ड 2020 डॉक्टर हेमंत कुमार को सम्मानित किया है। आर्मी के लिए जो हमारी इंडियन सेना के लिए जो हथियार जो तैयार करते हैं यहीं से तैयार होते हैं। DRDO इसका तैयार करते हैं। कौन से हथियार लेना है, कौन सी कहाँ रखना है, किसको कितना देना है, तो ये DRDO तय करते हैं। तो ये देखते हैं अगला पॉइंट। 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता। 2020 का जो ई पंचायत पुरस्कार होता है कौन जीता? हिमाचल। यानी पंचायती इलेक्शन में सबसे बेहतर काम करने वाले मिला है किसको? हिमाचल प्रदेश को। एबले पुरस्कार 2020 से गेगरी मार्गुलिस और हिलेल फ्रुस्टेबर्ग को सम्मानित किया गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से जो बाइडेन और कमाल हैरिस को सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं। IPL की टाइटल प्रायोजक कौन सी कंपनी को दिया गया है? तो वीवो कंपनी को। और भारतीय रेलवे की पहली महिला ड्राइवर कौन थी? सुरेखा यादव। और स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया? उत्तराखंड में, जो कि जापानी इस पर। रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी जर्नलिस्ट पुस्तक का लॉन्च कौन किया? प्रेम प्रकाश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया? तो 8 मार्च को। हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। तनुस्वा आनंद शिशिर किस देश की पहली ट्रांजिस्टर न्यूज एंकर है? तो बांग्लादेश की। भारतीय मूल की कौन फेडरल रिजर्व बैंक की पहली अध्यक्ष यानी BP और मुख्य
परिचालन अधिकार COO नियुक्ति हुआ तो नोरीन हसन को किया गया है। T20 इंटरनेशनल में 100 छक्का लगाने वाले ऑस्ट्रेलिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? आयरन फिश बन गए हैं। चैंपियन पब्लिशर द ईयर 2020 का खिताब किसने सम्मानित किया गया? द हिंदू ग्रुप को। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।